जिस गेस्ट को आज हमने इनवाइट किया है, मैं बात कर रही हूँ सलमान गनी की। 2007 में स्टार्ट था। सो यू लिंक्ड विद अ सैलून स्टोर। सैलून स्टोर के साथ जाके सेल परचेजिंग से बना, फिर उनके साथ ओनर बड़े अच्छे थे। कौन से ब्रांड से स्टार्ट किया? एमे डिसोटो इटली का ब्रांड है। मुझे भी इस ब्रांड के बारे में पता ही सैलून स्टोर से लगा। व्हाट एग्जैक्टली द 10 का लेवल? तो जो कलर बनाना का निकलता है ना, बेसिकली 10 लेवल वो होता है। आपको मुश्किलात क्या होते हैं एज अ टेक्निकल? आपको उन सवालों का जवाब ही देना पड़ता, शायद कभी आपके जहन में भी नहीं आए वो सवाल। सो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हेयर में। डू कॉन्टेक्ट टू सैलून स्टोर, दे माइट हेल्प यू इन दिस फील्ड। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, आप लोग नाराज़ मत होइएगा। ब्रेक्स आ जाती हैं अपना जब हम काम कर रहे होते हैं और देयर सो मच गोइंग ऑन, मार्केट में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिल मिला के ब्रेक आ गया था। बट मैंने कैमरे के पीछे वाले लोगों से भी सॉरी किया, आप लोगों से भी सॉरी करती हूँ। बट ये है कि जो आज की मुलाकात है ना, वो इट्स गोना बी वेरी मच लाइक ज़रा सा जॉयफुल होगी, क्योंकि जब आप यंग अपने गेस्ट इनवाइट करते हैं तो तब उनसे सीखने को भी बहुत सारा मिलता है। आज अभी मैं दे सकती हूँ रेफरेंसेस बहुत सारे, लेकिन जिस गेस्ट को आज हमने इनवाइट किया है, आप कह सकते हैं कि वो इस एज में, मतलब यंग एज में ही बिकम द टेक्निकल। अब उससे पहले की क्या जर्नी थी, टेक्निकल तक पहुंचना बड़ी बात है, मींस के हम इस उम्र में जाके टेक्निकल पे पहुंचे, ही बिकम द टेक्निकल इन अ यंग एज। तो यकीनन कोई ना कोई एक ऐसी जर्नी होगी, कोई ना कोई एक ऐसी कहानी होगी जिसके पीछे जो है ना वो एक लंबी सी गुफ्तगू होगी। मैं बात कर रही हूँ सलमान गनी की। यस, द टेक्निकल ऑफ एमे डिसोटो, एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड जो कि अब मार्केट में इन हुआ है और हम लोग बड़े अमेज्ड हैं उस ब्रांड के साथ। उस ब्रांड में क्या है एज अ टेक्निकल, ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये ब्रांड में क्या देखते हैं और आप लोगों के लिए उस ब्रांड में क्या चीज़ डिफरेंट है, आज इस पर गुफ्तगू करेंगे और उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल काम ठीक। चल रहा है? बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है, बिल्कुल। सलमान, पूछने के तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपसे पूछेंगे टेक्निकल की फील्ड में, और मेरे पास बड़े दिलचस्प 2-4 क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये कि स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हम हमेशा अपने गेस्ट को ना थोड़ा सा खोलते हैं कि जी चलें जी माजी में जाएं, देखें कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो वहीं से मिलती है, क्योंकि जो मेहनत वाली लाइफ है ना, उसका थोड़ा सा एक अगर आप माइंड ना करें तो आपको एक हमें ग्लिम्स सा देना पड़ेगा कि आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसके बाद आज की लाइफ का ना बाद में क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट मेरा यहाँ से हुआ कि जैसे बड़ा थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट स्टार्ट मेरा यहाँ से था कि एक बच्चा होता है जो स्कूल जा रहा होता है, वो स्कूल जाना बंद कर दे, शरारती हो जाए, थोड़ा सा घूमना फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाए। तो अम्मी ने ये डिसाइड किया कि अगर तुमने पढ़ना नहीं है ना, तो माँ बाप होते हैं ना डांट रहे होते हैं कि अगर तुमने ये नहीं करना तो तुम ये करो जाके। तो फिर उन्होंने गुस्से से बोला कि अगर तुमने पढ़ना नहीं है तो तुम कुछ काम करो जाके। ठीक है। तो बचपन में मूवीज़ देख देख के हीरो बनने का शौक था। तो वो फिर होता है ना बंदा के एक बार ही होता है तब नहीं, जो पढ़ाई को ब्रेक दी, पढ़ाई को फिर मैंने ब्रेक दी ना। 12 था, मेरा था 2007 में स्टार्ट था। अच्छा तब मेरी एज थी 12 ईयर्स। अच्छा, 12 साल में 12 साल अम्मा ने ये डिसाइड किया कि अगर ये नहीं करना तो ये फिर ये करो। हालांकि हमारी अम्माएं जो है 12 साल के बच्चे को गोद में बिठा के अभी प्यार ही कर रही होती हैं, कर बड़ा रही होती ट्रेंड है, है। बट अम्मा क्रेडिट हमारी गोज टू योर मॉम। हाँ, क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि अम्मा थोड़ी सख्त थी। वो ये कहती थी कि टाइम ज़ाया ना हो। तो करने का ये हुआ कि फिर उन्होंने कहा खुद चूज़ करो कि तुमने करना क्या। तो इजी वे में जो था, मैं मार्केट में जाता था, अगर देखते थे सलमान खान ने बाल कैसे रखे हैं, शाहरुख खान ने कैसे रखे हैं, तो उनको कॉपी करना एक स्टाइल था ना, ट्रेंड था। तो बड़ा फेमस थे यहाँ पे हमारे ना, एक प्रिंस, उनका बड़ा उस टाइम पे नाम था, अभी भी नाम है उनका, अभी भी माशाल्लाह अभी भी उनका माशाल्लाह नाम है। तो फिर उधर जाकर ना एक दफ़ा ऐसे ही देखा, सिर्फ जैसे विंडो शॉपिंग के लिए जाता है ना बंदा, तो कटिंग नहीं करवाई वहाँ से, सिर्फ देखने गया। देख के आया तो बड़ा मेरे दिल को, रात को नींद नहीं आई मुझे कि इतना अच्छा सलून है, इतने अच्छा मतलब हाई लेवल का। तो मैं फिर सोचता रहा कि करना क्या। मैं फिर खुद ही नेक्स्ट डे गया हूँ, मैंने खुद ही जाके पूछा कि मैं सीखना चाहता हूँ सिंपल वे में। कुछ बच्चे को क्या पता हो, सिंपल वे में मैंने उनसे पूछा जाके कि मैं सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले किसी बड़े को लेके आए अपने साथ। मैंने फिर आगे रिक्वेस्ट की घर, तो मैंने बोला फिर आप चले। अब मैं चूज़ तो मैंने कर लिया। उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि आप स्टडी कर लो एक दफ़ा, स्टडी में चले जाओ, नहीं तो काम में चले गए तो फिर बाद में स्टडी मिस हो जाएगी। बट मैंने एक इरादा कर लिया था, मुझे शौक हो गया था, तो फिर मैं चला गया उनके साथ, उनको लेके। मामा फिर मेरी साथ गई,
फिर मामा ने जाकर उनसे बात की कि क्या करना है, कैसे ये बच्चा आएगा, कैसे जाएगा। टाइमिंग पूछी उनसे, ठीक। रूटीन पूछी कि अगर रूटीन होगी तो रूटीन तो उन्होंने बता दी उन्होंने। तो उन्होंने फिर एंड पॉइंट जो मतलब पूछते हैं ना कि आप उसको पे क्या करेंगे, तो ये बड़ा मज़े का सवाल था। तो मैं भी देखने लग गया तब कि अब पे की बारी आ रही है। तो उन्होंने कहा जी इनको पैसे। हम डेली बेसिस पे ना 10 रुपये देंगे। तो वाह। डेली बेसिस पे मुझे 10 रुपये खर्चा मिलता रहा, आने जाने का खर्चा, पॉकेट आने मनी जाने यानी का कि, हाँ, पॉकेट मनी का। हम पॉकेट मनी से फिर मैंने स्टार्ट किया, चलते 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 तो फिर बहुत सारे स्टेप्स आए बीच में, वन बाय सलमान, वन। यहाँ एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, अभी तुम्हारी कहानी तो स्टार्ट हुई है, मुझे एक क्वेश्चन आया है कि जी जब हमारे पास न्यू लर्नर्स आते हैं, ठीक है, बिल्कुल अमूमन अमूमन जो है, अच्छा ज़्यादती भी हो रही है, मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादती दोनों तरफ से होती है। नॉर्मली सैलून वाले ये कहते हैं कि जी हम पे नहीं करेंगे क्योंकि हम सिखा रहे हैं, बिल्कुल है, ठीक है। आपको तो फिर भी 10 रुपये मिलते हैं, यहाँ तो 10 भी नहीं मिलते हैं। बिल्कुल अमूमन ऐसे कई कई सैलून्स ऐसे मैं देखती हूँ, मुझे थोड़ी सी ज़्यादती लगती है। ज्यादती है। हाँ, मुझे लगती है कि बिल्कुल फ्री में अगर आप एक, क्योंकि जो एक ह्यूमन हैंड्स अगर आपके सैलून में एंटर हुआ है, वो अगर नहीं भी उसको आते, चले जी बाल कटिंग नहीं आती, उसके बावजूद वो एक प्याला उठा रहा है, प्याला रख रहा है, धो रहा है, सफाई कर रहा है, सुबह आ रहा है, तो सुबह आ रहा है पूरा पूरा दिन, और एज अ हेल्पर। हेल्पर। तो आप मुझे बताओ कि आपको 10 मिलते थे, चले 10 मिलते थे, कितना आप इनकरेज होते थे कि हाँ जी इतने तो कम से कम मिलते हैं मुझे? इनकरेज देखें, जब आप इनकरेज की बात करें ना, अगर सीखना है ना, आपके माइंड में एक माइंडसेट होता है कि मैंने कुछ सीखना है, कुछ बनना है, फिर आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता जिनमें नहीं, क्रेज आपका होता है ना। ख्याल है आप मुफ्त में हम लोग 2-2 3-3 साल वर्कर्स रख सकते हैं बिल्कुल फ्री में? नहीं, रख नहीं सकते, रखना भी नहीं चाहिए। और आज का जो टाइम चल रहा है इसमें तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वो टाइम था जो बैक पे था वो और था, अब जो टाइम जा रहा है बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बंदा, उसके घर के फाइनेंशियल इशूज़ भी ओह हैं, यस। ठीक है, उसकी अपनी नीड्स हैं, मार्केट में आना है, उसने हर चीज़ पे उस पर एक्सपेंस लग रहा है। तो वो अगर वो सीखना चाहता भी है ना, तो वो अगर आप उसको कह लेंगे कि वो फ्री में करे, वो उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा कि वो कहेगा मैं फिर ना ही सीखूँ, कोई क्योंकि उसको। आपके इन छोटे से इस जुमले से, अल्फाज से वाकई ये मैसेज पहुंचना चाहिए सैलून ओनर्स को कि बेशक आप रखें, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे ज़्यादती होते देखे, इवन ऑफ नहीं देते, बिल्कुल मतलब ऐसे टोटली पूरा साल कोई छुट्टी नहीं। ऐसे ही सो करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग से काम करवाना है तो उसको बड़ी स्पेस देनी पड़ती है, थोड़ा सा उसको कंपनसेट भी किया जाए, तो लर्निंग एंड पॉकेट मनी कैन गो टुगेदर, मीन्स कि आप बिल्कुल सीख लेते हो। ऐसे ही 12 साल में ज्वाइन किया? 12 12 साल साल में जो छोटा सा बच्चा है, कैस मतलब 12 साल, मुझे, मैं वाकई आई एम नॉट गेटिंग इट कि 12 साल के बच्चे को तो देखो तो वो तो छोटा सा लगता है। बिल्कुल आप हाइट तो उसकी फिर समझ लें, छोटी क्या हाइट। काम स्टार्ट किया वहाँ पे? काम स्टार्ट उन्होंने यही किया कि अब तो थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। पहले ट्रेंड होता था सर के घर जाना है, उस्ताद के घर जाना है, सब्जी भी ला के देनी है, बर्तन भी उनके करके हेल्प करके आनी है, उनकी बेगमात की खिदमत भी करनी है, फिर सारे घर के So, काम आप इस ट्रेंड से करके गुजरे इस हो ट्रेंड यानी से कि, गुजरे हैं। फिर वापस सलून आना है, सलून का एनवायरनमेंट ठीक करना है, सारी डस्टिंग करनी है, जैसे सर काम कर रहे हैं खड़े होकर, उनके पास खड़े होकर देखना भी है। 2-2.5 साल तो इसमें ही जाते हैं। मतलब आपको एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना सलून की, समझने के लिए बिल्कुल। आपको पहले वो सीखनी पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना जो ब्रेन है ना, आपको शौक है, तो फिर आप चीज़ें पिक करते हैं, पिक फिर करना आपको start फिर एक कहीं ना कहीं आपको एक चांस मिलता है कि आप बताओ क्या सीखा है 3-4 साल में। तो फिर जब आपको वो चांस मिलता है ना, आपने प्रेजेंट करना होता है कि आपको आपने क्या सीखा है। तो बिल्कुल, ये मैं बल्कि इस छोटे से इसी गुफ्तगू से एक छोटा सा मैसेज, ज़रूरी नहीं होती कि हेयर ड्रेसर बनने के लिए अकेडमीज़ में, ये जो बड़े सैलून्स होते हैं, एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हमारे वो उस्ताद, और उस्ताद से याद आ गए सर मौज़म, आई एम सो सॉरी, मुझे बात स्टार्ट ही उनसे करनी चाहिए थी, लेकिन समहाउ चीज़ें जो हैं लाइफ में चलती हैं। सर मौज़म हमें छोड़ गए, बड़ा ही उस दिन एक बड़ा ही सेटबैक था, एक अजीब सी फील थी, अपने ही साथी थे, अपने ही सीनियर थे, उनसे उनसे लास्ट पॉडकास्ट किया था तो बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ किया, एकदम से उनका जाना, सब ने जाना है। अल्लाह मियाँ जो है उनका, जितने नक्श वो छोड़ गए हैं, जितना वो काम कर गए हैं, खुदा उसी के बदले जो है उनकी मग़फ़िरत पे फरमाएगा। लेकिन ये कि आज का हमारा जो एक एपिसोड है उनके लिए भी ट्रिब्यूट है। सो ये जो सीनियर होते हैं, ये जो हमारे टीचर्स होते हैं, ये पूरी एक अकेडमी होती होती है। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई अकेडमी नहीं, इट्स ओके, लेकिन आपके आगे पीछे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल, जो पूरी एक अकेडमी की तरह है। उनके साए के नीचे भी आप चले जाए तो हुनर सीखना आसान हुनर है। सीख जाता है। कितने साल लगे फिर?
मुझे वहाँ से सीखने में तो 3 से 4 साल लगे। एक चेयर पे आने में, एक होता है ना एक बिहाइंड द चेयर खड़ा होकर काम करना, वो चेयर पे आना। तो फिर चेयर पे आना वो एक जर्नी थी 3-4 साल की। जब मैं आ गया वहाँ पे, तो फिर जब मैंने सीख लिया ना, फिर एक माइंड था कि जब मैं सीनियर बन जाऊँगा ना तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मैं सीनियर बन गया ना तो अब मैंने देखा कि वो जो मैं चाह रहा हूँ ना वो तो नहीं हो रहा। तो फिर ओके। जिस रास्ते से मैं गुजरता था ना, वहाँ पे एक सलून था, सारे जानते हैं उस सलून को, नबीलाज। नबीला। उनका मैंने बाहर से एनवायरनमेंट देखा कि सो मॉडल आप प्रिंस से निकले तकरीबन 4-5 साल। चार ठीक पाँच है, साल जब आपको लगा कि हाँ अब मैं ऐसे जो ही है ऐसे ही है, सीख गया, टाइम टू चेंज। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। फिर ठीक मैंने है। उनका एनवायरनमेंट देखा, अच्छा, वहाँ भी मुझे एक ही दैट वाज रास्ता, हाई हाँ फाई। हाई फाई, बिल्कुल मेरे hi-fi। मेरे जो माइंड में था ना वो उससे भी ऊपर था वो। ठीक है। तो मैंने देखा कि ये अब यहाँ मेरा दिल कर रहा है जाने को, तो वो एक बंदे का क्रेज़ होता है। तो मैंने वो एक चीज़ तो मेरे पास पहले थी कि डायरेक्ट चले जाओ, जाके पूछ लो काम करना है, तो मुझे तो यही आता था, मैंने जो अपने बचपन में सीखा। ऐसे ही मैंने वहाँ पे भी एंट्री कर दी कि मैं ये करने आ रहा हूँ। पहले तो मुझे उन्होंने कर दिया नहीं आप बहुत छोटे हो, ओके। ठीक है, तो फिर वो थी 15-16 साल तक, हाँ 16 हाँ साल के होंगे आप जब बिल्कुल उधर हाँ, गए। 16-17 साल का मैं हो गया ठीक था। है, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने बड़ा सोचा मैंने कि कैसे अब मैं इनको को करूँ। वहाँ पे था फिर एक लड़का मुझे मिला, वो जहाँ वो काम करता था, उसको मैंने कहा कि मुझे तरीका बताओ, मैंने उधर आना है तो ये ना। उसने कहा कि मैं करवा देता हूँ, मतलब हेल्पर में ही आना ना, मैं तो सीनियर नहीं था। तो मैं फिर उसमें दोबारा हेल्पर के दोबारा हेल्पर, दोबारा अपने आप को हेल्पर डिग्रेड डाउन किया, किया मैंने। डाउन किया, डाउन तो एज अ किया। हेल्पर फिर मैं उनके पास वापस गया, क्योंकि वो जो मेरा सेक्शन था पहले वाला वो मेल था, जो इस सेक्शन में मैं दोबारा गया काफी वो में। मेल प्लस फीमेल था। ठीक बट है। इनका और मेरा जो काम करने का तरीका था ना वो काफ़ी डिफरेंट था। तो ओके। मैंने खुद ही डिसाइड किया कि जो मैं सीख के आया हूँ ना अभी ये इनफ नहीं है इस प्लेटफॉर्म के ये लिए। तो है, ये तो हमारे हमारे काम की एक, इसको खूबसूरती कह दें या जो, इसको लोग कई दफ़ा थक जाते हैं रास्ते में, इसकी लर्निंग ना जारी रहती है। जारी रहती है, जब तक आप इस फील्ड में हो, चेयर के पीछे खड़े होकर काम कर रहे हो या आगे कर रहे हो, आपने सीखना ही सीखना है। सीखना ही हर सीखना टाइम है। सीखने को तो मिलता वो मैंने फिर उस चीज़ को खुद एग्री किया कि मैंने कहा ही नहीं उनको कि मुझे आता है, मैंने कहा ही मैं हेल्पर आया हूँ। तो मैंने कहा जो है। हाँ, बंदा को बिल्कुल। फील हो ना बंदे को वही बताना चाहिए। तो मैंने उनको बताया मैं हेल्पर के तौर पे आया, तो उन्होंने मेरी फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। असल मैंने चीज़ें सीखी, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म सीखा, प्रोफेशनलिज्म लैंग्वेज सीखा। सीखी, बात कैसे करते, उठते कैसे, बैठते कैसे, काफ़ी सारी चीज़ें। काम तो एक दूर चीज़ है ना, फिर क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी, कंसल्टेशन कैसे करते हैं, कलर्स किन चीज़ों का नाम है, मेकअप किन चीज़ों का नाम है, यस। स्किन किसको दुनिया कहते हैं, बड़ी लेयरिंग बहुत किसको है, बड़ी है, बिल्कुल। एजुकेशन क्या है, पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी जाके सो वहाँ पे, आपने अपनी एजुकेशन दोबारा स्टार्ट की। फिर मैंने अपनी एजुकेशन दोबारा स्टार्ट की। ठीक। मैंने वहाँ जहाँ से क्विट कर दिया था उसी उसी क्लास में से मैंने दोबारा स्टार्ट की। फिर मैंने इसको साथ कंटिन्यू रखा, एजुकेशन प्लस अपना काम। 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 ओके। सो कैसे फील हुआ जब काम सीख ही चुके थे, तो फिर पढ़ाई क्यों? पढ़ाई इस वजह से फील हुई कि जिसमें माहौल में चला गया था ना, वहाँ पे आपको अगर नहीं है ना आपके पास तलीम, तो आप जितना मर्जी सीख जाएं वैसे देख देख के, आप में वो चीज़ नहीं आती, नहीं आती, ग्रूमिंग नहीं ग्रूमिंग होती। नहीं होती। यस। क्योंकि वो मुझे जो चीज़ें दे रहे थे ना कि इसको रीड करो, इसको पढ़ो बैठ के, तो जाहिर सी बात है मुझे फिर वो पढ़ाई चाहिए थी उसके लिए। तो मुझे वो रीड करने के लिए मेरी तलीम फिर याद आई कि ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और लोगों में जब आप एक क्लास में बैठना शुरू कर देते हैं तो वहाँ आप जितने मर्जी लोग कह लें कि डजेंट मैटर, तलीम नहीं कुछ करती, बट नहीं नहीं, तलीम इट डज बहुत कुछ करती मैटर, है, इट डज मैटर। ये बहुत मैटर क्योंकि करती है। आपका स्किल और आपकी एजुकेशन, ये आपको जो है एक पीक पे पीक पहुंचाती पे है। दोनों पहुंचाती एक दूसरे के साथ बड़ी इंटरलिंक्ड है, होती हैं, इंटरलिंक। क्योंकि ये इसके बगैर जो है, बल्कि हमारी फील्ड में कहा जाता है इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हाँ ऐसे लेकिन कहा जाता है, बट बहुत भारत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत है, बहुत। बहुत ज़्यादा जब आपने ज़रूरत, एक किसी एज पे पहुंचना है ना, तो उसके लिए आपके उसके लिए लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। सो नबीला से आप निकले, और उसके बाद लाइफ कहाँ लेके गई? उसके बाद नबीलास पे फिर एक चीज़ ऐसी बन गई हुई थी कि हम एक स्टार बन गए, तो अब ऑफर्स आती रहती थी, ठीक है। कभी इधर से आ गई कभी उधर से आ गई। तो एक था एक सलून और फिर बीच में आ गया कि लंदन थी, बड़ा अच्छा उनके साथ रेफरेंस है, लंदन से एक था वो ब्रांड था, अभी भी है मार्केट में, शुमाइलाज लंदन। यस, बिल्कुल। उनकी ओनर है, उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की, बातचीत हुई उनके साथ, करते करते फिर उधर आए, उन्होंने फिर उन अपग्रेड किया मुझे, और भी सीखने को हर जगह से मुझे हर मिला, जगह से मिला। ठीक है। उन्होंने मुझे अपग्रेड किया, उनकी एज अ मेरी उस्ताद है, उनको भी मैंने दिल से उस्ताद माना है। उनकी एक बेटी है हफ्जा इफ्तिखार, वो एज अ एजुकेशन टीचर है बाहर लंदन में, उनके जितने ठीक है। सलून्स हैं ना वहाँ पे वो खुद स्टाफ को ट्रेन करती हैं। ठीक है। वो आई, उनके साथ मुलाकात हुई मेरी, फिर उन्होंने मुझे सिखाया ठीक। और मज़ीद सिखाया। तो करते करते फिर
बाकी फिर मुझे नबीला की याद आ गई खुद को ही। 12 साल से लेके किस ईयर तक या किस एज तक ये लर्निंग का टाइम गुजरा, मींस के सैलून की लर्निंग और साथ एजुकेशन भी किया, किस एज तक फिर आपको लगा कि ओके अब मैं रेडी हूँ फॉर द मार्केट? ये मुझे फील उस दिन हुआ जिस दिन मैंने सारा मुझे, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना तो आपको लग रहा होता है कि इसके ऊपर क्या, इससे ऊपर क्या। तो जब मैं एक स्टेज पे पहुंचा ना, नबीला ने ट्रेनिंग भी करवाई, हमें ग्रूम भी किया, तो मतलब एज अ क्लाइंटीज भी हमने हैंडल की, हमारे पास फॉरेनर्स भी आए, ट्रेनिंग ली। तो अब जब देखना मैंने शुरू किया ना कि अब कोई काम नहीं है ऐसा कि जिसमें मैं अटक रहा हूँ, जो मुझसे नहीं खौफ हो रहा, खत्म हो गया। खौफ ख़त्म हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो वो मुझे लगता है कि ये सारा सिनेरियो जो है ना 10 साल में ये मुझे एक कॉन्फिडेंट आया। एक हेयर ड्रेसर 10 सालों में बनता है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हमें जो लगता है ना कि 2 महीने की ले ली, 1 हफ्ता दे दें, मुश्किल है। ऐसे हमारा काम बड़ा हाईली स्किल्ड काम है, बहुत हाईली बहुत स्किल्ड। प्रैक्टिस चाहिए। ये देखने में इजी लगता है देखने में इजी कि लगता है, बस सीजर चल रही है ऐसे, बस इजी, और ये ब्रश चल हमें रहा भी है। जब टीचर की सीजर नज़र आती थी दूर से तो हमें भी यही लगता था कि ओहो मसला ही कोई नहीं, अभी हम कैंची उठाएंगे, बाल काट लेंगे। देखने जब में बहुत लेकिन ईजी है, हो न, जब आप हाथ डालते हो इस जंगल फिर में पता लगता तब है। इवन पता ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी बीच में कि अगर आपको पता लग जाता ना ये क्लाइंट का उस तरह का काम नहीं हुआ जैसा मैं चाह रहा था, आपको रात को नींद नहीं आती। नहीं आता। आप सोच रहे होते हैं कि ये कर लेता, मैं वो कर लेता, सुबह वो क्लाइंट वापस ना आ जाए, ऐसे डाउट्स में से आपको अच्छा, इस गुजरना पड़ता काम है। में ना जो लेवल ऑफ कंफर्ट है ना वो पैसे से ज़्यादा अहमियत रखता है। ऐसे ही है पे तो हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ। अगर आपको क्लाइंट का कलर नहीं पसंद आया वाकई आपको रात को नींद नहीं आती। और इवन समटाइम इस तरह होता है कि क्लाइंट हैप्पी है, हाँ, मैं नहीं हैप्पी, हम नहीं happy। मैंने अपना काम किया, मैं खुद नहीं हैप्पी, मुझे डाउट लग रहा है कि ये जाएगी फिर ये वापस आ जाएगी। इस फील्ड में आने का रीज़न ये कह सकते हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंड था। हाँ, आर्टिस्टिक माइंड कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक बंदे को एनर्जेटिक और एक आइडियाज़ होते हैं ना, बंदे को आ रहे होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, Creativity जिसको क्रिएटिविटी कहते के, जिसमें मज़ा भी आता है। बिल्कुल तो ये आने का ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। अब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है, सो यू लिंक्ड विद अ सैलून स्टोर, और सैलून स्टोर के ओनर के साथ आपका लिंक हुआ, सैलून स्टोर के साथ जहाँ बहुत, से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ टेक्निकल। जब आप इस फील्ड में आते हैं ना तो आपको फिर पता लगता है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ठीक है। उसमें से एक सैलून स्टोर भी आता है। सैलून स्टोर का जब आप नाम सुनते हैं ना तो फिर बंदे का होता है कि मैं अगर इसको जानता हूँ तो मैं इसको क्यों नहीं जानता। तो इसी तरह आपने वहाँ पे देखी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी जो चीज़ें आ रही है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये कहाँ से मिलते हैं। इसी तरह हमने फिर ढूंढना शुरू किया कि ये चीज़ें कहाँ से आती है। तो फिर हम पहुँचे सैलून स्टोर। सैलून स्टोर के साथ जाकर सेल परचेजिंग से बना, फिर उनके साथ ओनर बड़े अच्छे थे, उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन बने, करते करते फिर उनके साथ ऐसा एक रिलेशन बिल्ड हो गया कि अब हमें कुछ भी चाहिए होता है ना तो हमें पता है ये कहाँ से मिलना है। इवन कि कोई क्लाइंट भी पूरा पाकिस्तान घूम ले, ये चीज़ें नहीं ना मिल रही तो हमें पता है ये सैलून स्टोर सैलून पे स्टोर से मिल जाए। मिल अच्छा, जाएगी। मज़े की बात है, ना भी मिले वो प्रोवाइड कर देते। प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ, वो रास्ता दिखा देते हैं कि अगर ये नहीं है ना तो ये यू नहीं है तो यूं कर यूं लो, कर लो। ये नहीं अगर नहीं हाँ। मिलता तो मुझे बताए, हम आपको दे दें। बाहर इट्स अ मल्टीपल ब्रांड काइंड ऑफ थिंग। बड़े मज़े की स्टोरी है। इवन हमारे क्लाइंट से लेके हम सारे सैलून स्टोर पे जाते हैं। मैं मतलब मेरे क्लाइंट्स भी जाते हैं, इफ़ दे वांट समथिंग, उनको कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं तो सीधा कहती हूँ, मैं कि जी एक ही स्टोर है, चले बिल्कुल जाओ, बिल्कुल। आपको आपकी और चीज़ आपको ट्रस्ट है ना कि चीज़ पे कि पाकिस्तान में ये इशू बहुत है कि ट्रस्ट नहीं है, Trust कि लोग पूछते हैं कि ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा, ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा। तो हमें एक बिल्ड, हमारा ट्रस्ट बिल्ड है, हम कहते हैं कि आंखें बंद करके आप सैलून स्टोर पे जाए। सलमान, आपका टेक्निकल का जो सफ़र स्टार्ट हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में टेक्निकल्स देयर इज़ अ नंबर ऑफ टेक्निकल्स। Yes. मतलब मैं जब से आई हूँ तो मैं तो हर दूसरा बंदा ऐसे ही, ऐसे टेक्निकल ही। मिलता है। अच्छा, एज अ टेक्निकल यहाँ तक सफ़र आपका हो गया, अब एज अ टेक्निकल आप फील्ड में आए, बिल्कुल। और मतलब हम क्या समझें, क्या टाइम था आपका, किस टाइम आपका कब से स्टार्ट हुआ और कौन सा ब्रांड से आप स्टार्ट? ये बेसिकली मुझे ये मेरी एक थिंकिंग ही जैसे न्यू वाला होता है ना, अप्रोच बढ़ती जाती है, उसकी सोच बढ़ती जाती है, फील्ड समझ में आती जाती है। तो इसी तरह मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि अब मैंने सीख लिया, ठीक है, तो अब मैं इसको मज़ीद क्या करूँ इसके लेकिन साथ। आपकी ट्रेनिंग एज अ हेयर ड्रेसर हुई, Yes. ठीक है, उसी में आपका एक्सपीरियंस बढ़ा एंड Yes. देन यू बिकम द टेक्निकल। यस, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकल की जो बेस है वो फिर भी एज अ हेयर ड्रेसर होनी चाहिए। उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखेंगे ना, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जैसे हमारे कलर्स के ब्रांड हैं, टेक्निक्स डिफरेंट है। तो जब आप इन सारी चीज़ों से गुजर जाते हैं ना तो आपको एक पता लग जाता है कि अब क्या होता है,
ठीक है, तो फिर आप उसमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ पे मुझे मे बी आप मेरी बात सेकंड करो, मुझे थोड़ा सा एक चीज़ पे एतराज़ है एज अ जस्ट माई पर्सनल जो ओपिनियन है, इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं है कि एक टेक्निकल का अगर सैलून का वर्क नहीं है या उसने सैलून में काम नहीं किया या उसका एक्सपीरियंस नहीं या उसका अपना सैलून नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट आ जाता है उस पर। डाउट होना चाहिए, इसमें क्योंकि आना आपका चाहिए। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है ना स्टेज पे, इन केस खुदा ना खास्ता, मतलब ये काम ऐसा है, ये आपके हाथों से भी निकलता है, हैंडीक्राफ्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हाथों से कोई चीज़ बना रहे हो तो ये थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, इंसान ऐसे की ही ह्यूमन ऐसे ही जो ऐसे ही एरर्स होते हैं। ऐसे ही। कितना ज़रूरी है कि आप अपना या किसी के सैलून में काम करो फिर टेक्निकल की साइड पे आओ। मेरा कहना ये है कि अगर आपने टेक्निकल नहीं ना किया तो आप इसमें ना, आपका हैंड्स ऑन नहीं है तो आप ना ही करो। पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर आपने करना है ना तो पहले आप अपने हैंड्स ऑन करो, क्योंकि जिस चीज़ों पे आपका अपना ग्रिप होगी ना तो आप उसी को मज़ीद आगे लोगों में पहुंचा सकेंगे, लोगों में बता सकेंगे। यस ठीक है, एग्जैक्टली, ये चीज़ें किसी भी ज़रूरी, ब्रांड को उठा सकते। किसी भी। कौन से ब्रांड से स्टार्ट लिया आपने? अभी मैंने रिसेंटली इनके साथ शुरू किया है, मैं डिसोटो, इटली का ब्रांड है। That's it. ठीक है, उनके साथ मैं एज अ एजुकेटर, एज अ टेक्निकल वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ जाके मैंने ये मज़ीद अपना जो था मेरा, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो काफ़ी हेल्प आउट की, और मेरी आगे जर्नी एक न्यू स्टार्ट होगी। थोड़ा सा इस ब्रांड को डिफाइन करें ना आप। आपने कहा इटालियन ब्रांड है, सो दैट Italian मीन्स इट्स अ यूरोपियन ब्रांड। Yes, सो हम यूरोपियन ब्रांड्स को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आज आपकी मार्केट में इनलैंड एंड यूरोपियन देयर इज अ टू मेजर ब्रांड्स। बिल्कुल। सो आप कैसे उसको डिफाइन करते हो कि हाँ जी ये दो अगर मार्केट्स हैं तो क्या चीज़ प्रोमिनेट करती है हमारे यूरोपियन ब्रांड्स को? प्रोमिनेट करते देखें, एशियन बाल है ना हमारा, तो मार्केट में पहले भी हमारे जो यूरोपियन ब्रांड ही ज़्यादा चल रहे हैं, इन रहते हैं। ठीक बिल्कुल है, थे। क्योंकि हमारे जो एशियन हमारा जो बाल है ना उसमें हमारे वार्म टोन्स हैं एशियन बालों में। बिल्कुल है। तो ये जो यूरोपियन बाल होते हैं ना, ये थोड़े कूल पिगमेंट्स इनके होते हैं। बिल्कुल तो है। इस तरह इसको चूज़ कर सकते हैं कि मैं अगर चूज़ करूँ तो पहले मैं इसी को चूज़ करूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा हेल्प आउट करता है बिल्कुल सही, प्रोडक्ट लेने बिल्कुल में। सही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये यूरोपियन ब्रांड है, ये इजी टू प्ले है। इजी टू प्ले मींस कि आपके अंदर जैसे बालों में वार्म टोन है तो इसमें वार्म टोन नहीं है। अगर आपको गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लें जिसमें वार्म टोन हो, आपके बालों में वार्म टोन हैं, तो ये मिलके फिर वो ज़्यादा वो शार्प लुक बिल्कुल, बन जाती बिल्कुल। है। तो इस चीज़ को मैं सेकंड करूँगी और सलमान यकीनन मेरे साथ एग्री करेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंट इन इनलैंड ब्रांड्स एंड यूरोपियन ब्रांड्स। मैं हम क्वालिटी की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर पिगमेंट्स। कलर पिगमेंट का मतलब है जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं दे आर बेस्ड ऑन ब्लॉन्ड्स, मीन्स कि ग्रीन, सब जानते हैं कूल टोन्स है। ग्रीन्स कलर जो होते हैं वो आपके रेड्स को कंट्रोल करते हैं, और अगर रेड हमारा कंट्रोल हो जाए तो हमारा ऑरेंज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो तो जाता ये जो है ना, दिस इज़ द वेरी मेजर। क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, लेकिन सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ना इट्स अ कलर पिगमेंट, और कलर पिगमेंट की ही सारी गेम है। सो वी डू नीड ब्लॉन्ड, क्योंकि हमने ऑरेंज और रेड को जो है ना हैंडल करना। और समहाउ हमारे बालों में बेतहाशा ऑरेंज और रेड हमें पसंद नहीं है। हमें मसला ही इसी इन्हीं हमें चीज़ों मसला से है इन्हीं ना, चीज़ों से। आप We किसी don't भी, even like हाँ, it, हाँ। हमें पसंद ही नहीं है। एक तो हम वैसे थोड़ी हमारी स्किन टोन वैसी होती है, तो थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा हो ना तो हर किसी को प्रॉब्लम है। हर किसी आप को इवन problem उनको ब्लैक कर दो बट ऑरेंज ना आए किसी को। एक्चुअली हमारा इन्वायरमेंट ना इट्स जो हमारा क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ना गर्मी की तरफ है। ऐसे ही सो उस गर्मी में आप अगर टोन्स भी रेड एंड ऑरेंजेस हो ना तो वो कह सकते हैं कि जी बहुत हर चीज़ में गर्म हो जाता है, शार्प लगती है ना, शार्प आपकी लुक लगती है ऐसे शार्प शार्प लगती है, तेज हाँ, तराज जैसे लुक बिल्कुल लगती है ना, ऐसे ही। सॉफ्ट लुक नहीं लग रही होती है। अच्छा एक चीज़ आप भी शायद इस चीज़ को मानो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारा जो स्किन टोन है ना, इट कैन कैरी द 99% ऑफ द शेड्स। Yes. मतलब हम पे रेड्स भी सूट करते हैं, हम पे बिल्कुल ऐसे, पर्पल्स भी बिल्कुल सूट करते हैं, ऐसे। हमें ब्लॉन्ड्स भी सूट करते हैं। इसलिए वी आर अ काइंड ऑफ अ लकी पीपल। यस, हम बहुत लकी हैं, हाँ हमारा प्लीज़ गोरा खूबसूरती मत होएं, क्योंकि जो हमारा स्किन टोन है ना उस पर यकीन करें 99% कलर सूट करते हैं, मेकअप में भी, ड्रेसिंग में भी और बालों में बालों में भी। बिल्कुल, खूबसूरती का गोरे होने से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। सो आपका जो स्किन टोन है उसको कैरी रखें तो उसके साथ। उसके साथ चलें। सो वी वर टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड। यस, ऑटोमेटिकली क्या मैं अज्यूम करूं कि सैलून स्टोर ने भी इस ब्रांड को कैरी, क्योंकि हमेशा वो एक अच्छे ब्रांड की तरफ जो है ना। इसमें बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात है आपको, मुझे भी इस ब्रांड के बारे में पता ही सलून स्टोर से लगा। ओ आपका रेफरेंस ही सैलून स्टोर रेफरेंस बना। सलून से ही स्टोर का पता लगा, मैं इनके साथ कनेक्ट हुआ चलिए तो जी, मैं अगर आपने भी टेक्निकल साइट पे आना, आप सैलून स्टोर को कांटेक्ट करें। सलून स्टोर के साथ जब मैं कनेक्ट था तो सलून स्टोर इनके साथ कनेक्ट था, तो मुझे इनके साथ कनेक्ट कराने वाला ही सलून स्टोर है।
तो इसी तरह पहचान बनती है बंदे को। इनके पास ही था वो ब्रांड, तो इन्होंने फिर मैंने पूछा, मैं गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा तारुफ इन्होंने करवाया कि ये ब्रांड है, ये करते। तो मेरा इंटरेस्ट फिर जाके इसमें डेवलप हुआ कि ये सो अच्छी लग एमी रहा जस्ट लॉन्च कितना टाइम हुआ उसको है। हमारे एमी मार्केट में? 1 मंथ हो गया इसके लॉन्चिंग। और क्या क्या फ्यूचर है इसका? फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। फ्यूचर क्योंकि अब मेहनत कर रहे हैं, ये मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें होती है ना, तब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस कलर के बारे में कि हाउ टू यूज़ इसको, यूज़ कैसे करना है, इसके पिगमेंट कैसे हैं, इसमें ब्लोंडर कौन से हैं, इसमें वैरायटी कौन सी है। तो इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये एक अच्छे ब्रांड को टारगेट कर रहा है, ये उसको टक्कर देने में जा रहा टक्कर है। देने, क्योंकि यूरोपियन ब्रांड्स में एक और नेचर बड़ी होती है कि स्टेबिलिटी, इनकी हाँ, क्वालिटी की ना स्टेबिलिटी बड़ी गारंटेड होती है। बड़ी गारंटेड होती है, ये ऐसे ही। शेकी नहीं होगा कभी, बिल्कुल ये ऐसे नहीं ही। होगा कभी 6 का कवर कर रहा है और कभी हाँ 6 का ऐसे कवर नहीं नहीं होता, कर, ऐसे क्योंकि ऐसा कुछ ये नहीं। सारी चीज़ें ये मेजरमेंट पे डिपेंड करती हैं। आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली उसको मेजर करके बनाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। मुसलमान यूरोपियन ब्रांड आपसे ये भी प्रॉमिस करता है ना कि वो अपनी क्वालिटी हिलाता नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही। दे ऑलवेज प्ले ऑन देयर क्वालिटी, कि जी क्वालिटी होगी तो बाकी सारा जो है ना, बाकी सारा क्वालिटी बेस्ड है, ये क्वालिटी भी उनका। क्या रेंज एमी क्या रेंज लेकर आया? सो ऑब्वियसली कलर्स होंगे, कलर तो जाहिर सी बात है, कलर्स वो हैं तो उनके। बैकबोन है एक और इनमें बड़ा डिफरेंट टाइप्स के ब्लोंडर हैं, 3 टाइप्स के ब्लोंडर्स हैं ओके। इनमें, और इनके डेवलपर आई विश अलग कि हैं। हमें देखने को मिलते, लेकिन चले अब हमें वैसे ही तो 3 टाइप के ब्लॉन्डर्स, हमें हमेशा 2 टाइप के ब्लॉन्डर्स, ब्लू एंड वाइट। हाँ, उसमें इसमें थोड़ा डिफरेंट किया है इन्होंने, व्हाट्स द क्योंकि थर्ड टाइप? इनका 7 लेवल वाला है, 7 लेवल ऑफ लिफ्टिंग है, 8 लेवल ऑफ लिफ्टिंग है, 10 लेवल ऑफ लिफ्टिंग है। उसमें सीन ये है कि कुछ लोग होते हैं कि ब्राउन करना होता है उन्होंने, हाईलाइट्स ना, हाईलाइट्स उनको ब्राउन कलर की चाहिए। ओके, तो जरा जब वो लो टोन में चाहिए हाँ, होंगी, जब वो ठीक है। सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, एक ही प्रोडक्ट के हाथ होता है, तो उनका जो अंडरकोट लेवल होता है ना, जो उनका टारगेट शेड होता है, वो काफ़ी आगे निकल जाता है। तो उनको ब्राउन में वापस आने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। तो ये सीधे सीधी सिंपल बात है, जिसने ब्राउन करना है वो 7 लेवल यूज़ कर ले, ठीक है, ताकि वो जिसने उस लेवल से ऊपर जाए ऊपर ना। जा, जिसने बेज यूज़ करना है वो 8 यूज़ कर ले, जिसने ऐश और समथिंग कुछ सिल्वर तो टाइप्स की 9 तरफ पे जाना चला है, जाए वो 10 पे चले जाए, वो उसको यूज़ कर ले। तो इजी टू यूज़ है, लोगों को समझ में सलमान, भी आता है। अभी चूंकि कैमरास ऑन है, अभी आपने बात की 10 का लेवल। यस। सो मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि एज अ टेक्निकल मैं थोड़ा सा ना कहते हुए भी झिझकती हूँ, या एज अ एजुकेटर आप समझ रहे हैं, कहते हुए भी झिझकती हूँ, करते टाइम तो खैर बहुत झिझक है। व्हाट एग्जैक्टली द 10 का लेवल? 10 का लेवल जो होता है ना, बेसिकली आपका 8 के लेवल पे आता है येलो, फिर आता है पेल येलो, Pale. फिर वेरी वेरी पेल येलो। जैसे जैसे आपका बनाना होता है ना, जो आप बनाना लें उसको छीलते हैं आप, तो जो कलर बनाना का निकलता है ना, बेसिकली 10 लेवल वो होता है। सो व्हाट अबाउट द एशियन हेयर? 10 लेवल पे हम लोग एशियन पहुंचना, हेयर पे आपकी तो ब्लीच चले ठीक है 10 लेवल पे चली गई, तो उसके ऊपर फिर लेफ्ट ओवर क्या है, बाल में क्या रह जाएगा? बाल में उसकी डेंसिटी देख के आपने यूज़ करना है। सम टाइम होता है कि हमें 2 टाइम्स उसको लिफ्ट करना पड़ता है, हमें बीच में ब्रेक उसको देनी पड़ती है। अगर वो 1 टाइम में 10 लेवल नहीं अचीव कर रहा तो ना जिद करें उसके साथ, उसको छोड़ दें, उसके ऊपर नेक्स्ट डे ट्राई करें। तो उसको थोड़ा बीच में ब्रेक देनी पड़ती है, क्योंकि बाल को सेफ भी रखना है हमने, टूटे भी ना, ख़राब भी ना, और 10 लेवल भी अचीव हो। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये एक्सपीरियंस के साथ, जैसे एक बंदा काम कर रहा होता है तो उसको एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि किस तरह मैं इसको अचीव करूँगा। सो अच्छा, मुझे एक चीज़ ने बड़ा सरप्राइज किया कि एमी में जो डेवलपर है वो ब्लू कलर के, ब्लू कलर दैट्स के वेरी न्यू फॉर अस। एक न्यू चीज़ है, और उसमें बेनिफिट भी आप सुने ना, उसके जो ब्लू है ना, जब आप हाईलाइट्स कर रहे होते हैं ना, तो जब आप उसको प्री लाइटिंग करते हैं तो आपके बालों में से, एशियन बालों में से येलो ऑरेंज, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, वो निकलते ही निकलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो इनके डेवलपर्स हैं ना, उसमें ब्लू भी है और वॉयलेट भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें। अच्छा, सो वो कलर पिगमेंट उन्होंने डेवलपर में डाला है। तो जब उसको आप मिक्स करते हैं प्री लाइटनिंग के साथ, ठीक है। तो जब आप उसको लिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो जब आपके प्री लाइटनिंग निकलती है ना, वो येलो और ऑरेंज निकलती ही नहीं है, उसमें होता ही नहीं है। तो आपने बाहर, और ये आपके फिर कलर में भी बेनिफिट है, कलर में भी कलर्स बेनिफिट आप है, use क्योंकि कर सकते जब हैं। मैं इसको वॉश करता हूँ मुझे करेक्शन नहीं करनी पड़ी, ब्लू शैम्पूज नहीं यूज़ करने पड़े, तो मुझे सिंपल मेरा एक ही काम बचता है, मैंने अपना ग्लोस लेना है और उसको अप्लाई कर देना है, मेरा काम ईजी हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है। ज़ाहिर है लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है बालों में, बहुत ज़्यादा रिसर्च है। खैर हम पाकिस्तानी तो रिसर्च नहीं करते, हम सिर्फ फॉलोअर्स हैं, सो हम सिर्फ यूज़र हैं। तो देर इज़ अ बिग रिसर्च। अभी कभी हम लोग जाके अपने पुराने कॉलेज में टीचर्स को देखें तो इतना कुछ नया है, इतना कुछ नया आता है
कि आप हैरान रह जाते हैं, आपके ऐसे काम ही है। को हेल्प जो है, बाकी लाइफ स्टाइल में भी यही है, मतलब बिल्कुल ऐसे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे। शॉर्टकट्स आ गए हैं। हाँ, ऐसे ही है। सो इस चीज़ से ओके, सो इस ब्रांड का टेक्निकल, आपने टेक्निकलशिप लिया है, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस एज अ टेक्निकल? आपको मुश्किलात क्या होते हैं एज अ टेक्निकल? क्योंकि ये एक ही तरफ की कहानी है कि जी टेक्निकल क्या बात है, बस तालियां बज गई और बहुत हो गया, लेकिन के एक कोई ये स्टोरी आपके पास भी तो होगी। नहीं, टेक्निकल की बहुत टफ जॉब है ना। देखेंगे आपके पास इतने क्वेश्चन, आपको उन सवालों का जवाब भी देना पड़ता, शायद कभी आपके जहन में भी नहीं आए वो सवाल। तो एक एज अ स्टूडेंट उसकी क्रिएटिविटी, उसका माइंडसेट, उसका क्या है वो, अगर एक स्टूडेंट आपसे पूछ लेता है कि मुझे ये बताओ, तो अगर आपको भी नहीं ना पता तो आप भी एकदम रुक जाते हैं रुक कि जाते हैं। ये तो और नया ऐसा ही था। आता है, ऐसा ऐसा टाइम होता आता है है, कि ऐसा क्योंकि होता है। आपको नहीं पता किसी के हाँ, उसमें ऐसा होता क्वेश्चन है, जो है ऐसा क्या आ होता है, जाए। क्योंकि न्यू जनरेशन के न्यू क्वेश्चन, न्यू माइंडसेट है उनके। तो ये यहाँ पे लगता है जाके कि मज़ीद आपको यहाँ पे लगता है कि आपको चलता रहना चाहिए, न्यू चलता रहना। जनरेशन की बात की, न्यू जनरेशन में हेयर का क्या फ्यूचर है? सही सही बताना, सच सच बताना, क्योंकि मुझे थोड़ी मायूसी है, मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरा फेलो टेक्निकल क्या जवाब देते हैं कि क्या। बिल्कुल ही मायूसी मुझे भी है, मैं थोड़ा रिलेट करूँगा वो इस तरह के, क्योंकि लोगों में ना आजकल मेहनत कम करना चाह रहे हैं और पहुंचना बड़ी जल्दी चाह रहे हैं, शॉर्टकट बड़े चाह रहे हैं उसमें। और ये दूसरा, ये सीनियर्स की थोड़ी सी डी वैल्यू कर देते हैं। हाँ, तो ये दैट्स थोड़ा ट्रू। सा डी वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप देखें, एज अ मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक आप एक अपने टीचर की वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी कल को ग्रो करना है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा कि आप अगर रिस्पेक्ट दे करते हैं अपने टीचर की, टीचर तो उस्तादों की, ऑटोमेटिकली बिल्कुल। आपको अल्लाह ताला फल लगाता है और आपको उस जगह पे लेके जाता है कि लोग आपकी भी इज्जत करें। लेकिन इनको शॉर्ट टाइम में मतलब बहुत कैसे कुछ करना सिखाया है। जाए? मतलब ये कहते हैं कि बस महीने में सीख लें, 2 में सीख लें, बड़ी ही वो कहते हैं ना कि जिसको शॉर्टकट्स वाली एक जनरेशन है। तो एक हेयर ड्रेसर में अभी अभी आपने बताया कि 10 साल लग गए बिल्कुल एक ऐसे ही है। चीज़ को एक्सपीरियंस करते करते। ऐसे ही है। इनके लिए कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जुमला जो इनको मोटिवेट कर सके कि ओके देयर इज़ अ हार्ड वे, आपको सीखना पड़ता है, आपको सब्र दिखाना पड़ता है। कोई ऐसा जुमला जो इनके काम आ जाए कि जी सीखना कैसे है और किस तरीके से सीखा जा सकता है। इनको बस मैं यही कहूँगा कि इस काम को प्योरिटी पे रखें। डिस्ट्रैक्शन बहुत है इनकी, प्योरिटी नहीं देते इस काम हाँ, को। ये डिस्ट्रैक्शन। काम को रखते हैं थर्ड पार्ट पे, बाकी सारे काम करके इसकी तरफ ना है, पहले ये काम करें, कुछ बन जाए लाइफ में, फिर ही आगे सब कुछ आपके पास ही। तो इसको फोकस और प्योरिटी पे रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, फोकस एंड प्योरिटी, यस, दैट्स अ टू टू बिल्कुल, काइंड ये ऑफ थिंग। चीज़ें होंगी तो उसके बिना तो नहीं आप कुछ कर सकते। सैलून स्टोर के साथ ताल्लुक़ बने आपका काफ़ी टाइम हो काफ़ी गया है, टाइम हो, काफ़ी टाइम हो गए। सैलून स्टोर के रेफरेंस से आप इस टेक्निकल इस साइड पे हैं। टेक्निकल साइड पे है। तो हाउ यू फाइंड इट, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि सैलून स्टोर को मैं तो खैर बहुत एक्सप्लेन करती हूँ, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, क्लाइंट्स के लिए भी है, सैलून्स वालों के लिए भी है, हम टेक्निकल्स के लिए भी है, ब्रॉडकास्ट भी है, लाइक बहुत कुछ आने वाला है। थोड़ा सा आप अपना रिलेशनशिप सैलून स्टोर के साथ हमें एक्सप्लेन करो। इनके साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। एक तो ये गाइडेंस बड़ी अच्छी देते हैं, और मार्केट में जब आप इन रहते हैं ना तो आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है। हाँ, और कनेक्ट रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक सलून स्टोर के साथ कनेक्ट है, तो समझिए आप फील्ड के साथ कनेक्ट है। तो दूसरी बात ये है कि इनके साथ जब मैं गया एक दफ़ा, मुलाकात ऐसे ही, मेरे कुछ परचेज़ करना था मैंने, तो इनके पास गया तो ऐसा इन्होंने मुझे एक रैंडमली मैसेज दिया कि मुझे ना एक टेक्निकल ढूंढ के दो अच्छा सा, एक कंपनी है, मैंने वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे ना उसको देना है। तो मैंने इंटरेस्ट शो किया कि मतलब कौन सी कंपनी है, तो मुझे इन्होंने बताया कि ये कंपनी है, तो वो मुझे ही इतना इंटरेस्ट हो गया, तो मैंने कहा ये तो मैं ही हूँ, फिर मेरे से तो अच्छा कोई नहीं है। अच्छा, गुड लक भी हुई तुम्हारी और हाँ, सब, क्योंकि तुम्हारा स्टार्ट भी नबीला जैसे हाँ, सैलून से था, बिल्कुल ऐसे ही। एंड यू आर एंड अप ऑन, क्योंकि जिस ब्रांड में आप हो दैट्स अ काइंड ऑफ अ यूरोपियन बिल्कुल टॉप नॉच ब्रांड, ऐसे ही। उसमें जो है इनके साथ गजनफर साहब के साथ शायद आप काम कर रहे हाँ, हैं, अब गज़नफ़र और साहब के साथ। उनके साथ जो है वो उनके साथ खैर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा भी रहा इनके साथ काम करने का, पिवट पॉइंट की एज अ टीचर, बट आई विश इट कंटिन्यूज़, बट अनफॉर्चुनेट कंटिन्यू ना हो सका। लेकिन ये है कि एक माहौल बड़ा अच्छा था, मींस के बड़ा एजुकेटेड, बड़ा वो एक हाँ, सेटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ जो है ना बिल्कुल, आपको माहौल एक है। एनवायरनमेंट अच्छा है, आपको लर्निंग अच्छी है, आपकी आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आप फील, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छी जगह पे हैं और ठीक ये है। ग्रोथ कर रहे हैं। अब अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो एज अ हेयर ड्रेसर, तो वेयर टू फाइंड, लाइक आप अपनी कोई शॉप रन कर रहे हो, अपना कोई सैलून है, या जस्ट टेक्निकल वर्क में रह गए हो? अभी तो मैं एज टेक्निकल वर्क कर रहा हूँ। अगर ठीक किसी ने है, मुझे फाइंड करना है तो मैं साथ साथ अपना सोशल मीडिया भी एक्टिव रखता हूँ। ओके।
तो मेरा एक इंस्टा पे पेज है, दिस इज़ सलमान गनी के नाम से, ठीक है। वहाँ पे लोग मुझे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और आपका कोई वर्क स्टेशन कहीं काम कर रहे हो या जस्ट रैप अप और सिर्फ टेक्निकल साइड पे हो? अभी मैं टेक्निकल पे फोकस हूँ क्योंकि एक तो न्यू है मेरे लिए, अभी मैं इसके ऊपर ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ मज़ीद इनके बारे में। एक क्वेश्चन जो कि हमेशा मेरे माइंड में आता है, किसी भी प्रोडक्ट का टेक्निकल जब हम कहते हैं कि मतलब टेक्निकल जॉब का मतलब है बड़ी एक्सपीरियंस जॉब। बिल्कुल ऐसे ही। आपको आपके प्रोडक्ट पे कितना टाइम एक्सपीरियंस लेने में लगा जिसको आप मार्केट में लेकर आ रहे हो और दूसरों को सिखा रहे हो? इसका ये है कि जब मैंने इनको स्टार्ट किया ना, तो मैंने सबसे पहले इनकी जो थ्योरीज बुक है वो मैंने ली, फिर मैंने इसके 2-3 सैम्पल्स लिए, मैंने उसको चेक किया, अगर रीड किया, और अभी भी मेरी कंटिन्यूसली इसकी जो स्टडी है वो चल रही है। जारी है, ठीक। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपने किसी चीज़ के बारे में बताना है तो आपको खुद भी उसका पता होना चाहिए। सो इफ़ आई अंडरस्टैंड कि जी जो यूरोपियन ब्रांड है, तो आपके मैं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर भी जो है वो फॉरेनर्स जो हाँ, आप टीचर्स कह इनके सकते होते हैं, हैं वो कह सकते वो हैं। आपको टीच कर रहे हैं बिल्कुल और कर इसको रहे हैं। इस ब्रांड को बिल्कुल कर रहे ये हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिस किसी मशीनरी का, किसी भी प्रोडक्ट का जब आप टेक्निकल साइड जाते हैं तो आपके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उसकी बिल्कुल डीप इनसाइड आपको समझना पड़ता है क्योंकि आपने आगे समझाना है और ये जॉब बड़ी हैक्टिक है। बड़ी हैट्रिक है। सलमान, यूरोपियन ब्रांड तो आप ले आए, बिल्कुल ठीक है, आ गया ब्रांड, आ गया, सब कुछ आ गया। मुझे ये बताएं कि यूरोपियन एजुकेशन वो क्या इस ब्रांड के साथ आएगी, हमें मिली या आपको मिली? आएगी भी और आ गई है। बेसिकली जब ये कलर लॉन्च हुआ तो इसके जो फाउंडर हैं, जो एजुकेशनल है इनके, वो फाउंडर ही उनको जो है ना एज अ टेक्नीशियन, वो भी एज अ स्टाइलिस्ट अच्छा, है। तो वो जब कलर लॉन्च हुआ तो वो खुद आए यहाँ पे, उनके साथ हमने पूरी टीम ने हमारा ट्रेनिंग सेशन पिछले दिनों चलते रहे। इनका बहुत बड़ा एक हाँ, पीसी शो में हमने भी, बड़ा लॉन्च किया है, उसको फैशन शो किया हमने हेयर का, तो लाइव हमने काम करके भी दिखाया, और मोरो ने हमें एज अ ट्रेनर हमें ट्रेन भी किया है, मतलब टीम को बताया कि सो ये आपने कलर भी क्या एज अ है। टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग ली फिर है, उसके बाद फिर आप उसके इसे, बाद क्योंकि हमने इसको ब्रांड ट्रेनिंग इज भी लाइक किया। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ब्रांड, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। आप अगर नहीं ट्रेन होंगे तो फिर जाहिर है आपने आगे मार्केट में जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, इस ब्रांड का तारुफ लेना हो या इसमें हाथ डालना हो किसी सैलून ने, तो हाउ टू कॉन्टैक्ट? आप सीधा सलोन स्टोर पे जा सकते हैं, सो दे कैरी द, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप। ठीक है, ठीक है। और फिर ज़ाहिर टेक्निकल साइड जो है वो आपके थ्रू मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। तो भारत कीप इन माइंड कि ब्रांड एंड ब्रांड का टेक्निकल, और ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी ब्रांड के साथ उसका टेक्निकल मौजूद हो, क्योंकि उस ब्रांड को समझाने के लिए जो है बिल्कुल आपको कोई ना कोई जो है। व्हाट इज़ द फ्यूचर? क्या फ्यूचर में क्या देखते हो अपने आप को, कहाँ फ्यूचर में मैं इसको, अभी तो मैं पाकिस्तान में एजुकेटर एज अ टेक्निकल काम कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं अब ये देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल टेक्निकल, इंटरनेशनल एजुकेटर, तो अब ये स्कोप है अच्छा, थोड़ा। एक चीज़ मुझे बड़ी मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी में नजर है कि अभी मतलब तुम्हारा जो टारगेट होता है वो पहले सेट हो जाता है। पहले सेट होता है, हाँ, क्लैरिटी होती है कि मैंने क्लैरिटी इसके कि मैंने बाद ये करना है, ये मैंने करना है, और बिल्कुल उसमें कहीं तुम्हारी वो कहते हैं ना कि ख्वाब हमेशा बड़े रखने चाहिए बिल्कुल आपके, जो है ना, अगर कहीं आपने पहुंचना है आपको पता होगा तो फिर पहुंचेंगे आप। पहुंचेंगे। दैट्स वेरी नाइस। ये मैं तुम्हारी सारी गुफ्तगू में जो चीज़ मुझे लगी कि तुम्हारा टारगेट जो है ना वो बड़ा है, तो वी आर होपिंग यू वेरी इंशाल्लाह। बेस्ट लक कि Thank आप you. यकीनन उस साइड पे जाओ। Thank you. बाहर की दुनिया का अंदाज बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है। पाकिस्तान से जो एक वो कंपैरिजन जो है ना वो बिल्कुल कहीं ना ऐसे। कहीं आ जाता है। ये नहीं कि मुझे अपने यहाँ पे पाकिस्तान में काम करने का शौक़ भी है, सारी दुनिया छोड़ के हम भी यहाँ आए हैं ताकि आप लोगों के साथ काम करें, लेकिन अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है। बड़ा मुख्तलिफ। हम दिल तो ये चाहता है कि बाहर का अंदाज़ लेकर आएँ, इनको भी बताएं कि बाहर की दुनिया कैसे हेयर ड्रेसिंग कर रही है, यहाँ की दुनिया कैसे कर रही है, लेकिन चले कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसे, और कोशिश करनी भी चाहिए। एज अ हेयर ड्रेसर एक अच्छा सा मैसेज जो कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा काम आए, कोई ऐसी गाइडलाइन जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका स्टार्ट मतलब एक्सपीरियंस भी ना हो, सैलून भी ना हो, तो कोई ऐसी चीज़ जो उनको इस साइड पे मोटिवेट कर सके। इस साइड पे मोटिवेट आपका बेसिकली आपको पहले समझना चाहिए फील्ड क्या है। पहले शौक पैदा तब ही होता है जब आपको उसकी समझ हो। आप जिस फील्ड के बारे में जानेंगे तो आपका, और जब इसको आपको समझ आ गई ना तो फील्ड ही आपकी है। जब आप, ये फील्ड बहुत बड़ी है, आप इस फील्ड में लिमिटेड नहीं कह सकते। आप जहाँ तक जाना चाहते हैं ना, ये फील्ड आपको लेके जाएगी। आप पे हौसला होना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये कहीं पे स्टॉप नहीं करेगी आपको, ये चलती जाएगी। इतनी बड़ी फील्ड, अभी देख ले, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप इंटरनेशनल
इंटरनेशनल के बाद फिर उसके ऊपर भी स्टेज है, फैशन शोज़ हैं, फैशन इंडस्ट्री है, जितना आप ऊपर जाएंगे ये आपको फील्ड लेके मैं जाएगी। एक इसमें यही ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। मैं कुछ दिनों पहले इसी तरह हम लोग सैलून स्टोर के सारे, ज़ाहिर है बिहाइंड द कैमरा भी बहुत लोग हैं, हम तो सामने नज़र आते हैं आपको। हमारी छोटी सी बहस चल निकली कि जी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द सैलून, मतलब फ्यूचर क्या है सैलून का पाकिस्तान के अंदर। मैंने छोटी सी अपनी एक बात, बल्कि हो सकता है आप उससे एग्री करो या डिसएग्री करें, मैंने एक छोटी सी बात इनको कही। मैंने कहा पाकिस्तान के जो सैलून के फ्यूचर में ना, अगर 3 आप सेक्टर्स देखते हैं, मेकअप, स्किन और बाल। मेकअप जो है ना यूट्यूब ने ले लिया। आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि वो यूट्यूब से मेकअप जो है ना सीख रही है। बिल्कुल। आपकी मार्केट में आपको भी अंदाज़ा होगा कि मेकअप्स कम होना शुरू हो गया। ब्राइड्स की मजबूरी है, लेकिन जो पार्टी मेकअप होता था ना, उसका द नंबर जो है ना वो बिल्कुल कम, क्योंकि लोग घर में करने लगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स इतनी है कि आप एक अच्छा फाउंडेशन ले आओ तो उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब चलते हैं स्किन की तरफ। स्किन आपके ले गए हैं डॉक्टर्स, एस्थेटिक्स और स्पेशली मेडिकल एस्थेटिशियंस। ये इन्होंने सैलून में से स्किन को ना निकालना स्टार्ट कर दिया। अब आपके सैलून में स्किन बड़ा ऑर्डनरी, अनलेस अनटिल कि आप एक डॉक्टर को बिठा दें, आप एक मेडिकल एस्थेटिशियन को बिठा दें और उसको अपग्रेड करें। अदरवाइज़ एक आम ब्यूटिशियन के हाथ से स्किन भी निकल गया। अगर नहीं निकलेगा ना तो हेयर ड्रेसर कहीं नहीं जाएगा। हेयर ड्रेसिंग ना यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, ना ये कोई डॉक्टर लेके जाएगा, और ना ही लोग घरों में कर सकते हैं। सो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हेयर में, वो हेयर में, हेयर में बिल्कुल। पाकिस्तान के सैलून्स का फ्यूचर। सो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी चीज़ें नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके सैलून के अंदर हेयर का डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है आप मशरूम्स की तरह जो है ना वहीं मरना स्टार्ट कर दें। कीप वर्किंग, अपने आप को ज़िंदा रखना है, आपको लर्न करना पड़ेगा। और लर्निंग जो है ना 3 शोबों में से हेयर ड्रेसिंग में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे सो ही। हिम्मत आप रखें, क्योंकि लर्निंग है तो फिर आपको लर्निंग निकलना है तो पड़ेगा करनी एजुकेटर से। पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे। सो मैं इस नज़रिए पे काफ़ी अरसे से काम कर रही थी कि जी कहाँ से ना क्या चीज़ होगी तो सैलून्स क्या कहते हैं उसे फर्बिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे। हेयर इज़ द वन जो हेयर कि इज़ द आपका वन, और लेके बड़े अच्छा आपने डिफाइन किया है। ये मुझे भी आपसे सीखने को मिला है कि ये आपने बड़ी अच्छी दिस चीज़ इज़ माई काइंड ऑफ रिसर्च, क्योंकि मैं मार्केट में देख रही हूँ ना। अच्छा, और सैलून में पैनिक ही क्या आ गई है सैलून वालों के, हेयर सीख ले। हेयर सीख। अब हेयर सीखने के लिए इस तरह सीखा जाता है जिस तरह सलमान गनी का स्टार्ट हुआ, एक डिवोशन के साथ, एक क्या कहते हैं करेज के साथ। करेज के साथ। मतलब 12 साल का बच्चा, मीन्स के मैंने खुद जो है मेरे ख्याल में 19-20 में स्टार्ट लिया था, लेकिन 12 साल के बच्चे से ये तवक्को करना कि वो उसको ये भी समझ आ जाए मैंने क्या करना है, दिस इज़ अ थिंग, ये चाहिए आपको हेयर में। और फिर टीचर्स की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी उनके है। ज़ेरे साया काम करना, उनके ज़ेरे साया ही काम करेंगे तो आपको आगे जाएंगे, नहीं तो फिर ही रास्ते खुलते बिल्कुल हैं। है, ऐसे ही बिल्कुल है। है। अपना फ्यूचर आप सिक्योर करें। हम जो है इसी बात पे रैप अप करेंगे कि आपने खुद देख लिया एक बच्चे की, अच्छा मैं तो बच्चा ही कहूँगी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा ही। 2007 में तो 12 साल के थे तो मैं 2007 में कहाँ थी, लेकिन ये है कि अब किस एज में तुम टेक्निकल माशाल्लाह बन गए अब मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ। मुझे मेरे जो सफ़र है वो 18 साल हो गए इस फील्ड में मुझे। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सलमान, Thank इतना ब्रीफ अपनी लाइफ के, अब लाइफ तो नहीं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने के इतना टाइम ही ना मिला हमें कि हम तुम्हारी जो है पर्सनल, सो थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं, उसके बाद जो है रैप अप करते हैं। सो मैरिड? यस, मेरे रिसेंटली शादी हुई है, तो अच्छा, बस अल्लाह दुआ की congratulations। ज़रूरत है आपकी। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल जी। वाइफ इसी फील्ड से हैं? वाइफ इसी फील्ड में है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एज अ मैनेजमेंट में Okay। और मैं टेक्निकल में। चलें, फ्लोर मैनेजर जो हमारी होती है वो बिल्कुल बड़ी ऐसे। इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही है। तो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ कि दोनों को एक दूसरे की फील्ड के समझ होगी कि समझ लेट आ हो गए गया। सवेर हो गए, तो बिल्कुल उससे ऐसे ही है। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है चलें, हमारी। दैट्स विश यू बेस्ट ऑफ लक Thank you। एज अ टेक्निकल, एज अ मैरिड पर्सन, एज अ बिल्कुल, थैंक यू आपके सो आने मच। का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। तुमसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन, लगा। मुझे बैठे बैठे मुझे खुद मोटिवेट हो रही हूँ कि अच्छा जी वाकई ही ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी किसी के ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं लेके जो कि बिल्कुल 12 इतनी छोटी सी एज में हमारी फील्ड में आ गया। अमूमन लोग हादसन आते हैं और लेटर ऑन आते हैं, ऐसे ही। और आपने अर्ली जो है इसमें लिया। थैंक यू सो मच सलमान। you। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हैं और देखेंगे आपका काम दिखाएंगे कि आप काम हमारा करते हैं कैसे। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सो सैलून स्टोर के नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं, आपको पता है प्रोडक्ट्स भी है, हमारे ये शोज़ भी चलते हैं, लेकिन आज इस इंटरव्यू से एक छोटी सी चीज़ मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे देना चाह रही हूँ। आपने प्रोफेशनली, टेक्निकली, एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ सैलून ओनर
सैलून स्टार्ट करना है। सलमान की जर्नी भी एक सैलून स्टोर के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई एज अ टेक्निकल। आप काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, श्योर आप समझते हैं कि आप एज अ टेक्निकल भी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, डू कॉन्टेक्ट टू सैलून स्टोर। उनका अपना सर्कल कंपनीज़ के साथ इतना बड़ा है कि दे माइट हेल्प यू इन दिस फील्ड। आपके साथ ताल्लुक़ रहेगा। नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट पे आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।